एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। एंड आज का व्लॉग बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। इट्स नॉट लाइक माय रेगुलर व्लॉग जो मैं करती हूँ, बट इस व्लॉग में आई विल शेयर विद यू मेरी जर्नी अभी तक की नॉर्वे में इन लास्ट कितना टाइम हो गया मुझे 2.5 years। सो इट्स बीइंग एक्साइटिंग। बहुत ही अच्छी जर्नी रही है मेरा एक्सपीरियंस। सो आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू ऑल, क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं, यू नो, पीपल आस्किंग कि यहाँ पर जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, हम नॉर्वे कैसे आ सकते हैं, और किस टाइप की जॉब्स होती हैं, और हाउ इज इट टू फाइंड जॉब्स, और कैसे अप्लाई कर सकते हैं बाहर से। आई ऑल्सो टॉक अबाउट कि मेरा प्रोफेशन यहाँ पे क्या है, मैं कहाँ काम करती हूँ, एज वॉट, एंड हाउ डिड I found my job in Norway, और क्या challenges मुझे आए थे। So, if you want to know all this information, keep on watching and grab एक cup of coffee, चाय, जो भी आपने पीना है, because ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि मैं बोलती बहुत हूँ। So, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी, एंड देन आई एम प्लानिंग कि यू नो इसमें एटलीस्ट एक ओवरव्यू तो आपको मिल जाएगा, बट देन उसको ब्रेक कर करके देन इन फ्यूचर आई विल क्रिएट अ सीरीज जिसके अंदर इन डेप्थ आई विल शेयर यू नो जो चीज़ें आपको करनी चाहिए, एंड क्या जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। सो चलो ओके, सबसे पहले कि मैं यहाँ पर नॉर्वे में कैसे आई। सो मैंने आई थी पहले, माई हस्बैंड केम, he got a job यहाँ पर in one of the companies, and he came to Norway in May 2018। तो वो नॉर्वे आए, एंड उसके बाद देन हमारा वीज़ा अप्लाई हुआ मेरे बेटे का, एंड हमारा भी वीज़ा आ गया था 1-2 महीने में, एंड देन वी डिसाइडेड टू कम टू नॉर्वे इन अगस्त। तो August 31st was my first day when I landed in Norway, Oslo। एंड उसके बाद यू नो जब हम यहाँ आए, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, ब्यूटिफुल कंट्री, पहला व्यू वॉज सो गुड। उस टाइम ऑलमोस्ट यू नो समर्स ख़त्म हो रही थी एंड विंटर्स वर स्टार्टिंग, आई थिंक ऑटम वॉज स्टार्टिंग, या। तो रात को 9 बजे तक रोशनी, एंड देन काफ़ी देर तक अंधेरा ना होना। इनिशियली थोड़ा सा चैलेंजेस आए थे, बट धीरे धीरे यू नो बॉडी गॉट यूज्ड टू इट। फिर मेरा जो चैलेंज सबसे ज़्यादा था, क्योंकि मैं इंडिया में काम कर रही थी, आई वॉज वर्किंग, ऑल्दो मैं उस काम को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रही थी, बिकॉज आई वॉज स्टिल वर्किंग, बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज अ रिक्रूटर फॉर अ US कंपनी। तो इंडिया में भी मैं रिमोट ही काम कर रही थी। तो मैं जब यहाँ आई तो इधर भी मैंने काम वही कंटिन्यू रखा, बिकॉज जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रही थी उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ से काम कर रही हूँ, एज फार एज आई एम वर्किंग। बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे स्टिल सैलरी इंडियन रुपीज में मिल रही थी, और वो यहाँ के हिसाब से इट्स नथिंग, राइट। ऑल्दो इंडिया में इट वॉज अ गुड सैलरी, बट यहाँ पर उससे मेरा कुछ काम चलने नहीं वाला था। एंड ऑफ कोर्स अगर लॉन्ग टर्म सोचा जाए तो आई थॉट कि अब जब यहाँ पर आप आए हो तो यू नो कि यू विल एक्सप्लोर दिस मार्केट, और यहाँ पर यू विल फाइंड यू नो स्टार्ट वर्किंग। तो मेरा जो बैकग्राउंड था, इट वॉज इनटू टेक्निकल रिक्रूटमेंट, इट इज नॉट वॉज। तो इंडिया में भी मैं वही काम कर रही थी, एंड इट्स बीइंग लाइक 18 years कि मैं टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स में काम कर रही हूँ। तो जब मैं यहाँ आई, ऑफकोर्स खाली तो मैं बैठ नहीं सकती थी, राइट, मेरा करियर था। बट ठीक है, डिसीजन ली हमने यहाँ आने की, तो ये सोच कर ली कि यहाँ पर भी ऑप्शंस ढूंढूंगी मैं, आई विल ट्राई टू फाइंड वर्क। तो जब यहाँ आए तो सबसे पहले मैंने यही किया, यू नो स्टार्टिंग ऑफ द वीक, तो थोड़ा सा यू नो घूमने फिरने में, टू लुक अराउंड, देखने में कि कैसा नॉर्वे है, कैसा है ऑस्लो, टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। पहले 1-2 हफ्ते तो ठीक है निकलते गए, बिकॉज तब आते ही आपको पुलिस अपॉइंटमेंट होती है, यू वेट फॉर योर रेजिडेंस कार्ड, और फिर बैंक अकाउंट खुलवाना, वो सब फॉर्मेलिटीज करना, एंड थोड़ा सा घूमना, यू नो अपने आप को फेमिलियर करना यहाँ के कल्चर, और मे बी लाइक एनवायरमेंट, और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, बसेस पे कैसे ट्रैवल करते हैं, ट्रेन्स पे कैसे ट्रैवल करते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो हाउ डू यू बाय, और क्या यू नो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आप सीखते हो ग्रेजुअली। यू नो आपको कोई एक बारी में नहीं बता सकता, इट्स जस्ट योर एक्सपीरियंस जिससे आपको ये सब चीज़ें आप सीखते हो। तो
पहला एक आधा महीना तो ऐसे निकला, फिर मेरे को रियलाइज हुआ जब मेरी 1 महीने बाद सैलरी आई इंडिया वाले जॉब की, तो मुझे ये रियलाइज हुआ यार कि यार इट्स नथिंग, यहाँ के हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है। तो फिर मेरे को झटका लगा क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस कम हो गए थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इट्स हाई टाइम कि मैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना शुरू करूँ कि यहाँ पर मेरी लाइन की क्या क्या जॉब्स हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब्स। तो कहाँ पर जॉब देखनी चाहिए उसका आई विल क्रिएट अनदर वीडियो, सो दिस इज लाइक वन पॉइंट। तो कहाँ कहाँ पे मैंने जॉब्स ढूंढी, मेजरली fin.no जो यहाँ की लोकल साइट है, लिंक्डइन है, और भी बहुत सारी जगह थी जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इन डेप्थ कि कहाँ पे आपको जॉब्स ढूंढनी है, राइट। सो मैं ढूंढना शुरू करा, मैंने अप्लाई करना शुरू करा, मैं हर जगह पे अपने रेज्यूमेज भेज रही थी, कवर लेटर्स भेज रही थी, बट और रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, बट रिस्पॉन्सेज जो आ रहे थे दे वर लाइक कि रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड, क्योंकि मैं हर उस जगह पे भी अप्लाई कर रही थी जहां पर एक मैंडेटरी लैंग्वेज वाज नॉर्वेजियन। ठीक है, मुझे लगा ठीक है यार ट्राई तो मारते हैं, अभी मुझे नॉर्वेजियन तो आती नहीं थी जब मैं यहाँ आई थी, तो मुझे लगा ठीक है। बहुत सारी कंपनीज थी विच वर लाइक इंटरनेशनल ब्रांड्स, वहां पे भी मैं अप्लाई कर रही थी बिकॉज आई थॉट कि यार इंग्लिश, बिकॉज यहाँ पर नॉर्वे में एवरीवन स्पीक्स इंग्लिश, हर किसी को इंग्लिश आती है एंड दे स्पीक इट वेरी वेल। ठीक है, तो मेरे को लगा ठीक है चांस तो मारते हैं, ट्राई तो करते हैं, मैक्स क्या होगा, रिजेक्शंस आएंगी, और वही हुआ, रिजेक्शंस ही आ रही थी। तो बहुत सारी जगह पे मैं क्वेरीज भी भेजती थी कि लाइक आई सी कि नॉर्वेजियन इज अ मैंडेट, बट क्योंकि मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है वो जो सब आप कवर लेटर में लिखते हो सब भेजती थी, बट देन रिस्पॉन्सेज आते थे, सब रिक्रूटर्स के आते थे, बट वही रिजेक्शन की क्योंकि नॉर्वेजियन नहीं आती। सो आई थॉट कि यार इट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर मैंने 2 महीने मोर देन आई थिंक 150 पोजिशंस पे अप्लाई करा, और अब आज भी मेरे पास मोर देन 80 रिजेक्शन लेटर्स पड़े हुए हैं। तो फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार ऐसे तो काम नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पर मिलना थोड़ा मुश्किल है अगर नॉर्वेजियन नहीं आती। फिर मैंने डिसाइड किया कि स्टार्ट लर्निंग नॉर्वेजियन। तो मैंने एप्स स्टार्ट करी, काफी सारी फोन के ऊपर एप्स होती हैं लाइक डुओलिंगो और कौन सी होती है, अरे याद नहीं आ रही, पर होती हैं ऐप्स जो कि मैं बाद में शेयर करूंगी। तो उन ऐप से मैंने स्टार्ट करा सीखना थोड़ा थोड़ा क्योंकि उस टाइम मेरा बेटा भी स्कूल जा रहा था एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग नॉर्वेजियन, बिकॉज वो चैलेंज और वहां पर भी आया जब हम मूव हुए नॉर्वे में कि हम उसको पब्लिक स्कूल में डालें कि हम उसको प्राइवेट स्कूल में डालें, इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ पे मोड ऑफ स्टडी इज इंग्लिश। बट फिर हमने लॉन्ग टर्म सोचा, बिकॉज वी नो, हमने जिससे बातें करी, लोगों से बातें करी, देन वी गॉट टू नो कि बैचलर्स यहाँ पर नॉर्वेजियन में ही होती है, मास्टर्स करने के लिए लोग बच्चे बाहर से आते हैं तो वो इंग्लिश में होती है। तो हमने सोचा कि इवेंचुअली इसने नॉर्वेजियन सीखनी है, तो अभी वो थोड़े छोटी क्लास में था, ही वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो हमें लगा कि 6th 7th, हाँ, तो हमें लगा कि इट्स बेटर कि अभी से उसको पब्लिक में डालें ताकि ही लर्न्स और बेस बन जाए उसका, रादर देन कि थोड़ी हायर स्टडीज में जाकर देन ही स्टार्ट्स लर्निंग नॉर्वेजियन, बिकॉज मोड ऑफ कम्युनिकेशन नॉर्वेजियन हो जाएगा। तो हमने ये डिसीजन ली कि इसको पब्लिक स्कूल में डालते हैं, एंड पब्लिक स्कूल्स की सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि यहाँ पे स्कूल्स का क्या सिस्टम है, कैसे आप एडमिशन होता है एंड व्हाट ऑल थिंग्स। सो वहां हमने डाला, तो उन्होंने 6 महीने इसको दूसरे एक ब्रांच में भेजा जहां पर 6 मंथ्स तक सिर्फ उसको नॉर्वेजियन पढ़ाई गई, एंड एक इंग्लिश एंड आई थिंक मैथमेटिक्स, 2 सब्जेक्ट्स नॉश पढ़ाई, एंड विद इन 6 मंथ्स ही वाज लाइक परफेक्ट, क्लोज टू परफेक्ट इन नॉर्वेजियन एज पर मी, बट नहीं था, बट इतना उसको आ गई थी दैट ही कैन कंटिन्यू स्टडीज इन नॉर्वेजियन। तो फिर उन्होंने 6 महीने बाद उसको लोकल पब्लिक स्कूल में मूव कर दिया जहां पर अब सब कुछ नॉर्वेजियन में था। So, but then he was catching it up, and just to help him out, he still does. उसकी हफ्ते में 2-3 बारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है मॉर्निंग में, जहां पर टीचर्स हेल्प करती हैं उसको जिस भी सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज सारे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं नॉर्वेजियन, सो दे हेल्प हिम आउट, और नॉश की अलग क्लासेस होती हैं। सो इट्स
going super smooth और अब 2 साल हो गए हैं and he's quite good in Norwegian now. But अभी भी struggle करता है because of course studies है Norwegian में, but school से पूरी help है, तो we are not having any kind of trouble. Okay, so वो था उस टाइम, वो सीख रहा था, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है मुझे भी सीखनी शुरू करनी चाहिए. तो धीरे धीरे वो भी मुझसे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता था, बात करता था, पर उसको भी कितनी आती थी, तो थोड़ी बहुत सीखनी शुरू करी. मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी शुरू करी एंड सो मेनी थिंग्स आई डिड. फिर आई गॉट टू नो फ्रॉम समवेयर कि यहाँ पर नॉर्वेजियन गवर्नमेंट हेल्प्स यू टू फाइंड अ जॉब. जो लोग यहाँ पर हैं ऑन डिपेंडेंट वीजा, राइट, सो they help. So that's what I did. अब इसका भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी in depth, but I'll give you an overview कि so what I did was I registered on NAV. NAV यहाँ पे it's an agency which helps or which takes care of आपका everything related to labor laws and आपकी salaries and all those things. अब अभी मुझे explain मैं कर नहीं पा रही हूँ इसको कि किस तरीके से मैं define करूँ कि वो क्या करते हैं, but हाँ it's an entity. तो वहां पर मैंने रजिस्टर करा एज अ जॉब सीकर. रजिस्टर करने के बाद मैंने अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड करी, अपने रेज्यूमे अपलोड करा, सब सारी चीजें अपलोड करी. देन यू नो आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स बाद मुझे केस मैनेजर असाइन हुआ. तो शी वॉज वेरी नाइस लेडी, ठीक है. तो उसके साथ मेरी एक मीटिंग अरेंज हुई. शी कॉल्ड मी और उसने मुझसे मेरा बैकग्राउंड पूछा एंड ऑल दोस थिंग्स. तो मैंने उसको ये बताया कि मेरा एक्सपीरियंस क्या है एंड आई एम सर्चिंग फॉर जॉब, बट मुझे चैलेंज बहुत आ रहा है कि क्योंकि मुझे नॉर्वेजियन नहीं आती है, बट आई हैव एक्सपीरियंस, तो मुझे मतलब आई कैन डू द वर्क, इट्स जस्ट द नॉर्वेजियन पार्ट जो कि थोड़ा मुश्किल है. तो फिर उसने मुझे बोला कि यू नो शी विल सी what she can do for me and क्या कर सकती है, probably you know she can put me into some kind of course or something, right? So in between she told me कि आप जाओ and you know go to different companies and apply there. वहाँ पर you talk about this thing called Praxis Plus, जो यहाँ का एक सेटिंग होती है विद दीज कंपनीज, क्योंकि हर कंपनी जो यहाँ पे जॉब पोस्ट करती है दे हैव टू रजिस्टर इन नाव, राइट, वैसी एंटिटी है ये. तो उसने कहा कि यू जस्ट गो एंड टेल देम कि आप यू नो यू वुड लाइक टू वर्क ऑन प्रैक्टिस प्लस विद देम. तो प्रैक्टिस प्लस में क्या होता है कि यू डू गेट टू वर्क उस कंपनी में, और उस केस में आपकी 50% सैलरी इज बीइंग पेड बाय नाव. 50%, हाँ, आई थिंक 50 और 70% कुछ तो परसेंटेज होती है जो कि नाव पे करता है. इट्स जस्ट वो कंपनी आप 20, 30 और 40 और 50, आई डोंट नो, वो मैं क्लियर कर दूंगी बाद में, उतनी परसेंटेज कंपनी देती है. सो उस केस में क्या होता है, कंपनी की कॉस्ट कम लग रही है एंड देन दे आर गेटिंग अ रिसोर्स. तो मुझे नाम ने बोला कि डू दैट. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, आई स्टार्टेड गोइंग, बट यहाँ पर विदाउट अपॉइंटमेंट आप किसी से मिल नहीं सकते थे. तो मैं जाती थी, मैंने कॉल्स करी, 1-2 जगह कॉल करी. एक जगह पे मेरा ऑलमोस्ट हुआ था. ही सेड कि नेक्स्ट मंथ हमारा ओपनिंग हो रही है वेर इन वी विल हायर यू नो ट्रेनीज और यू नो इंटर्नशिप काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो आप तब कॉन्टैक्ट करना. आई सेड ओके. इन बिटवीन नाव, इट वॉज लाइक अराउंड दिसंबर. तो दिसंबर में मेरे पास एक दिन मेल आई फ्रॉम नाव कि मेरे को जाना पड़ेगा फॉर अ टेस्ट टू सी कि मेरा लेवल क्या है नॉर्वेजियन में. तो लेवल अभी शुरू भी नहीं करी, 0 लेवल है. सो मैं वहाँ गई यू नो टू लिलिस्ट्रॉम टू गिव अ टेस्ट. सो इट वॉज लाइक 2-3 घंटे का टेस्ट था. 2 दिन जाना था वो एक, हाँ, फॉर द टेस्ट. तो एक दिन रिटन यू नो वही क्वेश्चंस नॉर्वेजियन में आपको सुनने के लिए कुछ कॉन्वर्सेशन देते हैं. यू हैव टू प्रिडिक्ट कि क्या बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं, देन यू हैव टू आंसर दोज. और थोड़े मैथमेटिक्स के थे, ऑल्दो मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है बट वो मैंने क्लियर कर लिया था. बट नॉर्वेजियन में इट वाज लाइक 0 बिकॉज ऑफ कोर्स तो कैसे ही समझ कर आती कहाँ थी नॉर्वेजियन, राइट. फिर वो टेस्ट हुआ. दे आइडेंटिफाइड कि मेरा लेवल इज क्लोज टू नथिंग. So she called me कि she is putting me into a course which is called an AMO course, जो कि 6 महीने का कोर्स था with NAV, one of their agencies, subsidiary I think, competence, ना सब भूल गई मैं, हाँ, there was this company.
तो वहाँ पर इट्स काइंड ऑफ अ स्कूल, तो वहाँ पर क्या होगा 3 months तक दे विल टीच मी नॉर्वेजियन, और उसके बाद नेक्स्ट 3 months दे विल बी लाइक पार्ट टाइम क्लासेस होंगी, और पार्ट टाइम वी विल गेट टू वर्क समवेयर, कहीं पर भी यू नो जस्ट पार्ट टाइम जॉब, लाइक काइंड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, which can be in any food store, clothing store like H&M, Zara, इन सब जगह पर, या फिर किसी किचन में, और कहीं पर भी you know, और बानहागे लाइक क्रच या किंडरगार्टन टाइप। तो जहां पर यू नो आप लोगों से बात करो, उनका फंडा है कि व्हेन यू स्पीक अ लॉट और लोगों से बात करोगे देन यू विल लर्न नॉर्वेजियन बेटर। तो मेरा वो कोर्स स्टार्ट हुआ, डिले होता था, वो स्टार्ट होते 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 इट स्टार्टेड इन लाइक मार्च अप्रैल में, नहीं अप्रैल या मई में स्टार्ट हुआ, काफी लेट स्टार्ट हुआ बिकॉज दिसंबर में मैं गई थी, एंड देन जनवरी में मेरे पास आया कॉन्फर्मेशन दैट कि आई एम एनरोल्ड इन दिस कोर्स, बट उसकी स्टार्ट डेट इतनी ज्यादा होती जा रही थी, आई थिंक हाँ मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास, या तो आई स्टार्टेड विद माई क्लासेस, और वो क्लासेस जो होती थी 9 to 3 होती थी, लाइक प्रॉपर स्कूल टाइप होती थी क्लासेस एवरी डे। और वहां पे भी चैलेंज ये था कि जो वहां पे आते थे स्टूडेंट्स, दे वर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मुझे इंग्लिश आती थी बट नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया राइट, तो बट नॉट नेसेसरली हर कोई इंग्लिश बोलता था। तो वहां पर उनका रूल ये था कि टीचर्स ओनली स्पीक इन नॉर्वेजियन राइट, तो अगर आप कुछ किसी वर्ड का मतलब पूछ रहे हो यू नो ऑल्दो दे न्यू इंग्लिश बट वो नहीं बोलती थी, वो तो वो जो मतलब भी समझाती थी वो नॉर्वेजियन में ही समझाती थी। ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि मैं रिकॉर्ड ही नहीं करा, और इतनी देर से मैं बकवास कर रही हूँ, वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बात नहीं हुआ, रिकॉर्ड हुआ, इतनी बेवकूफ भी नहीं हूं मैं। एक मिनट, हाँ तो कहाँ थी मैं? हाँ तो क्लास में नॉर्वेजियन में बातें होती थी, बट वो 3 महीने में मैंने बहुत नॉश बोली, और मुझे ना काफी हद तक आ गई, समझ तो आई जाती थी क्योंकि टीचर्स पढ़ाती नॉर्वेजियन में थी, थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर दिया था, तो काफी मेरे को हैंड्स ऑन हो गया था। फिर अभी जब मेरे 3 months ही कंप्लीट हुए थे, जब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट होनी ही थी, तो एक दिन वी वर जस्ट सिटिंग, और यू नो जस्ट सिटिंग इन द क्लास, उस टाइम कोई सेशन अरेंज नहीं था हमारा, तो मैंने ऐसे ही लैपटॉप खोला एंड देन आई थॉट कि चलो देखें तो सही कि कोई जॉब अवेलेबल है नहीं है। मैंने ऐसे ही खोला बिकॉज नाव की साइट पे भी जॉब्स पोस्ट होती हैं, तो मैंने खोला और जिस आई सॉ दिस एड कि उनको रिक्रूटर चाहिए, टेक्निकल रिक्रूटर, एंड दिस वाज अ म्यूजिक कंपनी जिसमें मैं भी काम कर रही हूँ। तो फिर मैंने देखा कि यार होप्स तो नहीं थी मुझे, बट मैंने वहां उसके अंदर पढ़ा, उसके अंदर ना कोई नॉर्वेजियन का मैंडेट नहीं था, तो मेरे को लगा मेरे पास टाइम बहुत था और 4-5 क्वेश्चंस थे जो आंसर करने थे उसके अंदर, तो मेरे को लगा ठीक है यार करते हैं। तो मैं अपना पूरा लगी और सारे कहानी डाल दी कि मैंने अभी तक क्या किया है, पूरा मेरा लाइफ करियर का जो भी था सब बैठकर इतने बेस्ट ऑफ द वे में मैंने लिख दिया, और फिर अच्छा सा कवर लेटर बनाया, बहुत कस्टमाइज करके, पर्सनलाइज करके, जिसके पे मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि यू गाइज नो कि किस तरीके से यहाँ पे जॉब्स में अप्लाई किया जाता है, बिकॉज अब मैं रिक्रूटर हूँ एंड आई नो कि यहाँ पे लोग क्या देखते हैं, ठीक है। सो मैंने अपना बहुत अच्छे से कवर लेटर बनाया एंड ऑल दोस थिंग्स और अप्लाई कर दिया, और फिर मैं भूल गई बिकॉज मुझे लगा कि यार छोड़ो यार, उस टाइम मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, मुझे लगा पहले नौश सीखते हैं, अच्छे से नौश आ जाए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। बट अप्लाई कर दिया एंड डन, एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट बिकॉज एक्सपेक्टेशंस ही नहीं थी, तो मुझे तो यही लगा था कि यार रिजेक्शन ही आनी है। बट एनीवेज आफ्टर 3 days मुझे कॉल आती है फ्रॉम आर HR डायरेक्टर कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, एंड मैं शॉक्ड, आई सेड हाँ जरूर। तो फिर मैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए गई एंड वो बहुत ही अच्छा हुआ इंटरव्यू, और लकीली मुझे ये रियलाइज हुआ और पता चला कि वहां पर नॉर्वेजियन इज नॉट अ रिक्वायरमेंट, सिर्फ इंग्लिश, बिकॉज अ गाइड ऑफिस वाज इन US, तो वो इंग्लिश इज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। उससे अच्छी चीज क्या मिल सकती थी। तो हाँ इंटरव्यू हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, एंड लकीली आई गॉट दैट जॉब, और अभी तक मैं उस कंपनी में काम कर रही हूँ एंड इट्स गोइंग वंडरफुल, बहुत ही अच्छी जा रही है। एंड उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती हियर, बट हाँ
जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, दे नो, बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं कहाँ काम करती हूँ, बट मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे, क्योंकि आप समझो कुछ चीजें होती हैं जो नहीं बोली जाती, समझ ली जाती है। वही ये है। तो अभी आई एम इन टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स, हार्ड कोर टेक्निकल रिक्रूटमेंट्स। तो अब मेरा प्लान ये है टू मेक लाइक फ्यूचर वीडियोस, जिसके अंदर आई विल गाइड यू ऑल कि पहले तो ठीक है, मैं अपने लिए इंडेक्स बना रही हूँ कि हाउ यू कैन अप्लाई इन नाव, कि कैसे आप नाव में रजिस्टर कर सकते हो एज अ जॉब सीकर। ये जनरली डिपेंडेंट लोगों के लिए होता है, जो कि डिपेंडेंट वीजा पे आते हैं। सो ऑल दोज वाइव्स हु हैव कम विद देयर हस्बैंड, या फिर ऑल दोज हस्बैंड्स हु हैव कम विद देयर वाइव्स एज द मेन परमिट होल्डर, तो उनके लिए है ये कि अपना आप में कैसे रजिस्टर करो, हाउ यू अप्रोच देम, उनसे क्या बात करी जाए, किस तरीके से आप उनको कन्विंस करो कि आप कर सकते हो जॉब एंड यू डेस्परेटली वांट टू वर्क, ताकि वो आपकी हेल्प करें, एंड वो हेल्प करते हैं। और मैं बहुत सारे बेनिफिट्स बताऊंगी व्हेन यू आर रजिस्टर्ड विद नाव। अमेजिंग बेनिफिट इवन एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक, जब आई वाज लेड ऑफ फॉर 2-3 महीने, उसमें भी हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले थे। तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं अपने दूसरे वीडियो में कवर करूंगी, जो कि मैं बनाऊंगी। एंड देन कि आप कहाँ पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं, किस टाइप की जॉब्स मिल सकती हैं। मैं बहुत सारे जॉब्स के बारे में तो नहीं बता पाऊंगी, बट हाँ एटलीस्ट IT रिलेटेड तो आई कैन हेल्प। ठीक है, तो आई कैन टेल यू अबाउट दैट। फिर आई कैन टेल यू कि आप अपना रेज्यूमे कैसे बनाओ और किस टाइप से आप कवर लेटर बनाओ, और यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हो तो क्या चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, बिकॉज हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, अपना माइंडसेट होता है लोगों का। अब यहाँ पर फॉर वर्किंग फॉर लास्ट 2 years नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि यहाँ पे हायरिंग मैनेजर्स या लोग किस तरीके से एक रेज्यूमे को देखते हैं एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, वो सब चीजें आप इंटरव्यूज में कैसे परफॉर्म कर सकते हो। बिकॉज आई कैन गिव यू लाइक द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कि मुझे बहुत बार ऐसा लगता है पीपल हु अप्लाई आर रियली गुड टेक्निकली, बट वो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि बहुत जेनरिक होती हैं। इट्स नॉट लाइक जानबूझकर, बट जब आप किसी और कंट्री में अप्लाई कर रहे हो तो कीप इन माइंड कि वहां का भी अपना कल्चर है। इफ दे आर हायरिंग ग्लोबली, of course they are open and they are understanding कि आप किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हो, but of course आपका इंप्रेशन तब ज्यादा पड़ेगा when you are more flexible और आप बहुत अडेप्टेबल लगोगे अपने इंटरव्यूज में। Anywho, वो सब मैं दूसरे अपने वीडियोस में कवर करूंगी एंड आई रियली वांट टू डू दैट बिकॉज आई थिंक एज अ रिक्रूटर कई बार मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि ओ मैन दिस गाय हैज सारी स्किल्स जो हम ढूंढ रहे हैं, बट उसकी अप्रोच और एन एप्लीकेशन एंड द वे ही इज अप्रोचिंग फॉर दैट पोजिशन इज सो बैड। सो ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट योर स्किल, इट्स नॉट जस्ट आपका क्या बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस है, ओवरऑल पर्सनैलिटी की आप कैसे फिट होते हो एक कंपनी में, आप की इंटरपर्सनल स्किल्स कैसी हैं, आप कितने अडेप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, बहुत सारी चीजें और कंसिडर होती हैं जो कि पीपल काइंड ऑफ इग्नोर। तो मैं वो सारी चीजें कवर करना चाहती हूँ उन वीडियोस में, सो दैट इट हेल्प्स यू गाइस कि टू अप्लाई and get good jobs and get settled and have a good career. Yeah, so this was like my short story कि मेरे को जॉब कैसे मिली और क्या था मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं, बट आई थॉट कि मैं फिर से बनाती हूँ जस्ट टू डू काइंड ऑफ अ समरी अपने लिए, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस का इंडेक्सिंग कर सकूँ इस वीडियो में एंड आई कैन रेफर बैक एज टू मैंने आपको क्या क्या बोला था, क्या क्या कमिट करा था, और उन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। So if you are interested in watching all these things and getting all the information, do subscribe to my channel and इसको like करो जितना कर सकते हो, ताकि recommend हो और लोगों के पास जाए and I can just help as many people as I can. अभी मुझे पता है मैं हिंदी में बना रही हूँ because I'm targeting कि अपने Indian एंड पाकिस्तानी या फिर जो भी लोग हिंदी बोलते हैं दोज काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज उन्हीं के ज्यादा क्वेरीज आती है मेरे पास, उनके पास मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। बट अगर किसी को हिंदी नहीं आती है तो वो मेरी वीडियोस कैसे देख रहा होगा। बट जस्ट इन केस you don't know Hindi, just question in English. I do speak English, so I can respond back in English. Yes. So
that's it for today, and do like, comment, share and subscribe to my channel, which is Living Life I Love, which I am. Hope you do too. Din khatam, Friday, language haywire, and yeah. So yeah, thank you so much for watching, and you have a wonderful weekend. Bye.